गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यह है प्रैक्टिस नंबर 600। ठीक है, 600वां टेस्ट हो गया है ये। और 15 प्रश्न का अगर इसमें करें अपना, ठीक है, तो 9000 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, 9000 जीएस के प्रश्न। और यूपी पीसीएस में कितने पूछे जाते हैं? 150 पूछे जाने हैं। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग के साथ अपने को 100 तक या 106, 5 तक करेक्ट करना है। ठीक है, 100 तक मान के चलो। तो इन सारे टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ये पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हिस्ट्री हो गई। ठीक है, अभी ये लगाते हैं ज्योग्राफी का एक टेस्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र और जवाई परियोजना तमिलनाडु। बताइए कौन सा गलत है। देखिए, घट प्रभा हो गई कर्नाटक में, ये करेक्ट है। ठीक है, उकाई नहर परियोजना हो गई गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में करेक्ट है, जवाई परियोजना जो है वो है राजस्थान में। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है। तो जवाई परियोजना जो है राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई नदी से संबंधित है। वहीं उकाई नहर परियोजना की बात करें तो तापी नदी पर है। ठीक है, जिसका संबंध है गुजरात से। और घटप्रभा परियोजना जो है कर्नाटक की घटप्रभा नदी पर, और नीरा नहर परियोजना जो है महाराष्ट्र की कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में। इसका उत्तर वही है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? के.एल. राव ने, दिनसा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया, इनमें से कोई नहीं कोई और हो सकता है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, ठीक है, दिनसा जे दस्तूर ने। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का जो पहली बार विचार आया था वो सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया के मन में आया था। ठीक है, इन्होंने दिया था, विश्वेश्वरैया ने, कि नदियों को जोड़ा भी जा सकता है। और बाद में के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ा, नदियों को जोड़ने से लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। इसका उत्तर है सर आर्थर कॉटन। तो सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय काम किया है, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है बृहद परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से या मध्यम परियोजनाओं से? देखिए, अगर यहाँ लघु और मध्यम होता ना तो करेक्ट भी हो जाता, लेकिन अभी जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी होगा, लघु परियोजनाओं से। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब और ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल आदि जो है शामिल हैं। और भारत की सिंचाई की 62% से अधिक आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पौंग डैम के जल का उपयोग करती है? बताइए। डैम मतलब बांध। तो ब्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है कौन सी परियोजना? ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ब्यास परियोजना की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए व्यास नदी पर पौंग डैम बनाया गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल बता दीजिए। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है, ठीक है, नरोरा में है ये, नरोरा यूपी। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर यूपी में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा, ठीक है, 1878 में जो है प्रथम बार चलाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हरियाली परियोजना, एक हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना मृदा प्रबंधन, वायु प्रबंधन, फसल प्रबंधन या जल प्रबंधन? क्या लगता है? लग रहा होगा कि मृदा प्रबंधन से होना चाहिए, लेकिन नहीं है, जल प्रबंधन से है ये। तो हरियाली योजना जो है बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, किस किस से प्राप्त करती है? अगर आप चेनाब को एलिमिनेट कर दें तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चेनाब है 2 में, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। व्यास से प्राप्त करती है, रावी से प्राप्त करती है, सतलज से प्राप्त करती है, ठीक है। चेनाब, सिंधु, झेलम इनसे प्राप्त नहीं करती। तो इंदिरा गांधी नहर सतलज, व्यास, रावी नदी से जो है जल प्राप्त करती है। वंकिंघम नहर स्थित है कहाँ पर? कलिंग तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। ये है इसमें, ये जो है ना गुजरात का कोरोमंडल तट, सी है इसका आंसर। तो वंकिंघम नहर जो है कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कहाँ है? किसी और नदी पर होगा। बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है, बाण सागर नर्मदा नदी पर नहीं है, बाण सागर है सोन नदी पर। तो नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले बांधों में बाण सागर बांध शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाण सागर बांध जो है वो सोन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कौन है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र? मयूराक्षी, मंचकुंड, पल्लीवासर, सबसे पुराना है शिव समुद्रम। तो जल विद्युत का विकास जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए, ठीक है, राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम, ठीक है। इसमें जो है वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कौन सा बांध है वो जो चंबल नदी पर निर्मित है? बताइए। तो देखिए यहाँ इंदिरा सागर, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि ये तो नर्मदा पर हो गया, नर्मदा पर हो गया। गांधी सागर हो जाएगा यहाँ सही उत्तर, ठीक है। ये उत्तराखंड में, इसको भी हटा दीजिए। हाँ सॉरी, पंजाब वाला। तो देखिए चंबल नदी पर निर्मित जो है चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध ये है मध्य प्रदेश में निर्मित, और इसी में जो है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध वो है राजस्थान में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है।
देखिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य श्रेणी के जनापा पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी जो है इटावा के समीप गंगा में मिल जाती है। देखिए, पहली बात तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, तो गंगा में तो मिलेगी नहीं। चंबल मिलेगी यमुना में और यमुना मिलेगी गंगा में। ठीक है, तो ये हो गया गलत दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य श्रेणी के जनापा पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप यह नदी यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में मिल जाती है। और गंगा कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर। तो ये 15 प्रश्न थे आसान से ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।